ये कहानी है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया और भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो उस समय भारत में कुल 562 रियासतें थीं। अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो किया था, लेकिन सभी रियासतें भी स्वतंत्र थीं। सभी रियासत के राजाओं को अधिकार था कि वे अपनी रियासतों का विलय किसी भी देश में कर सकते हैं। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं था, नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा भारत से अलग हो, किसी भी रियासत को भारत से अलग किया जाए। तो उन्होंने जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे निवेदन किया कि ये आपने देश को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी देश आज़ाद कहाँ रहेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी राजाओं को मैसेज भेजा, एक पत्र लिखा कि सभी राजाएं आज़ादी की ख्वाहिश ना रखें, आज़ादी का सपना ना देखें, उनका भला इसी में है कि वो भारत में अपनी रियासतों का विलय कर दें। तो इस मैसेज का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजाओं से मीटिंग की तो सभी राजा भारत में विलय के लिए तैयार हो गए और उन्होंने भारत में विलय वाले लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए। और लगभग ऑलमोस्ट सभी रियासतें भारत से जुड़ चुकी थीं, सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर, और वो 3 रियासतें थीं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की रियासत। तो इन 3 रियासतों के राजा नहीं चाह रहे थे कि हम भारत के साथ अपनी रियासतों का विलय करें। इन तीनों रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी हैदराबाद की रियासत, और सबसे छोटी रियासत थी जूनागढ़ रियासत। उस समय जूनागढ़ रियासत का जो नवाब था महावत खान था, और महावत खान चाहता था कि वो जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाए, पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत का विलय करे। जूनागढ़ जो इस समय गुजरात राज्य में पड़ता है। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कदम उठाया, इंडियन आर्मी का साथ लिया और इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि जूनागढ़ रियासत को अपने अधीन में ले ले। तो इंडियन आर्मी ने ऐसा ही किया। इंडियन आर्मी ने जूनागढ़ रियासत पर घेर लिया और जो वहाँ का नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को जब पता चली तो उसने इसका विरोध किया। तो उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो जो यहाँ के नवाब हैं उनके खिलाफ़ है। तो सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन की इस बात को मानते हुए जूनागढ़ में जनमत कराया। जनमत मतलब आप समझ लीजिए एक प्रकार से वोटिंग कराई गई। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुसलमान था, लेकिन वहाँ पर अधिकतम जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वो अधिकतर वहाँ के लोग हिंदू थे। तो 90% जो वोट थे वहाँ पर भारत के पक्ष में आए। तो आखिरकार जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। अब बची 2 रियासतें, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जब हैदराबाद के निज़ाम उस समय हुआ करते थे निज़ाम उस्मान अली, उन्हें दिल्ली बुलाने का न्योता दिया गया। वो दिल्ली आए और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मीटिंग हुई। तो निज़ाम ने साफ साफ मना कर दिया कि वो हैदराबाद रियासत को भारत में नहीं मिलाएंगे, भारत में हैदराबाद रियासत का विलय नहीं करेंगे। तो सीधी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें धमकी दे डाली कि भैया अगर तुम हैदराबाद को भारत में विलय नहीं करते हो तो देख लो, अभी हैदराबाद का रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, अगर आप यहाँ से निकलोगे तो आप हैदराबाद नहीं पहुँच पाओगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस धमकी से आखिरकार निज़ाम मान गया। उसने कह दिया कि मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, साइन कर दूंगा, लेकिन मैं हैदराबाद पहुंचकर ही साइन करूंगा। तो जैसे ही हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद पहुंचा तो फिर वो मुकर गया। उसने मना कर दिया कि मैं हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाने वाला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को फिर से ऑर्डर दिया और हैदराबाद को घेर लिया गया। और इस प्रकार हैदराबाद के जो निज़ाम था उसको घुटनों के बल चल के दोबारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जाना पड़ा और आखिरकार हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब बची जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय की बात की तो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे वो बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मेरे ऊपर छोड़ दो, और जम्मू कश्मीर को उनके ऊपर छोड़ने के बाद वो 2019 तक ऐसे ही छूटी रही। और उसका जम्मू कश्मीर का विवाद आपने देखा कि 2019 तक चलता रहा। 2019 में आकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा उस जम्मू कश्मीर के जो विवाद था उसको सॉल्ट आउट किया गया, और अब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर कर एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर उसकी यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। अगर कश्मीर के मसले को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सॉल्ट आउट करते तो 1947 में ही कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिए होते। तो ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कुछ महान विचारों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, कल किए जाने वाले काम पर विचार करते करते आज का काम भी बिगड़ जाएगा, और आज का काम किए बिना कल का काम नहीं होगा। अतः आज का काम कर लिया जाए तो कल का काम अपने आप हो जाएगा। काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हमें मुसीबत से नहीं डरना चाहिए। ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं, अक्सर मैं उनके साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रखता है, तभी तक जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। जो व्यक्ति अपना दोष जानता है, उसे स्वीकार करता है, वही ऊंचा उठता है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने दोषों को त्याग दें। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आँखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। यहाँ तक कि हम हज़ारों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन भी बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जीतने के बाद नम्रता और निर्भीमानता आनी चाहिए, और वह यदि न आए तो वह घमंड कहलाएगा। अगर आप आम के फल को समय से पहले ही तोड़कर खा लेंगे तो वह खट्टा ही लगेगा, लेकिन वहीं आप उसे थोड़ा समय देते हैं तो वह खुद ब खुद पककर नीचे गिर जाएगा और आपको अमृत के समान लगेगा। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जीवन में सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता। इंसान जितने सम्मान के लायक हो उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। और मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन अपने सपनों को पूरा कर दिखाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए मेरे चैनल पर ऐसे ही महान लोगों के महान विचार हर रविवार सुबह 8 बजे।